तो दोस्तों, जिस ब्रिक्स संगठन को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय तक निशाने पर लेते रहे, जिस ब्रिक्स को लेकर वो पूरी दुनिया को चेतावनी देते रहे, उसी ब्रिक्स को लेकर अब यूरोप की सोच में बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा है। ट्रंप ने खुलकर कहा था कि जो भी देश ब्रिक्स के साथ खड़ा होगा उस पर टैक्स लगाए जाएंगे, भारी टैरिफ लगाए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो प्रतिबंध भी झेलने पड़ेंगे। मतलब साफ था, ब्रिक्स से दूरी बनाकर रखो। लेकिन अब इसी ब्रिक्स को लेकर यूरोप के बड़े देशों में हलचल तेज हो गई है। इस बदलाव की शुरुआत फ्रांस से होती नजर आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हाल ही में ऐसा बयान दिया है जिसने वैश्विक राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। उनका संकेत बिल्कुल साफ है कि ब्रिक्स को दुश्मन समझने के बजाय उसके साथ सहयोग के रास्ते तलाशने चाहिए। मैक्रो ने कहा कि ब्रिक्स संगठन में भले ही कई छोटे बड़े देश शामिल हों, लेकिन इसके 3 सबसे मजबूत और प्रभावशाली स्तंभ हैं: भारत, चीन और रूस। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप और अमेरिका में लोगों को ये सोचकर डराया जाता है कि ब्रिक्स देश विरोधी है और दुश्मन है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ब्रिक्स कोई दुश्मन संगठन नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति का मानना है कि ब्रिक्स और G7 देशों के बीच टकराव बढ़ाने की बजाय एक पुल बनाया जाना चाहिए ताकि संवाद और सहयोग को आगे बढ़ाया जा सके। मैक्रो ने साफ शब्दों में कहा कि आने वाले समय में ब्रिक्स के साथ मिलकर काम करना ही दुनिया की जरूरत है, क्योंकि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही है और वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। खास बात यह है कि ये पूरी खबर ऐसे वक्त पर सामने आई है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस के दौरे पर मौजूद थे। इतना ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की भूमिका को विशेष तौर पर रेखांकित किया। उन्होंने साफ कहा कि इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और इस साल होने वाली ब्रिक्स की बेहद अहम बैठक भारत के नेतृत्व में ही आयोजित होगी। भारत फ्रांस का एक करीबी और भरोसेमंद मित्र देश है और यही सबसे बड़ा मौका है कि भारत के जरिए ब्रिक्स के साथ सहयोग को आगे बढ़ाया जाए। यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि फ्रांस की इस सोच से यूरोप के कई बड़े देश भी सहमत नजर आ रहे हैं। चाहे इटली हो, जर्मनी हो या फिर स्पेन, लगभग सभी का मानना है कि अब ब्रिक्स को विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी के रूप में देखने का समय आ गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की बदलती और आक्रामक नीतियां। यही कारण है कि एक तरफ जहां ब्रिक्स संगठन के प्रति यूरोप का झुकाव साफ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की बेचैनी और बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है। और साथियों, यहां से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है। तो इस पूरे मामले को इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल यूरोप के देशों की यह बदली हुई सोच अचानक पैदा नहीं हुई है। इसके पीछे पिछले कुछ महीनों की घटनाएं हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने यूरोप को यह एहसास करा दिया कि वो अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो चुका है। आर्थिक मामलों से लेकर सुरक्षा तक यूरोप हर बड़े फैसले में अमेरिका की तरफ ही देखता रहा। लेकिन ट्रंप की टैरिफ नीति, व्यापारिक दबाव और खुली धमकियों ने यूरोप को अंदर तक झकझोर दिया। यूरोपीय देशों को लगने लगा कि अमेरिका अपने हितों के लिए कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि अब यूरोप मल्टी डायमेंशनल फॉरेन पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है, यानी सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय बाकी वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलन बनाना। इसी रणनीति के तहत भारत की अहमियत अचानक कई गुना बढ़ गई है। भारत इस समय ब्रिक्स का अध्यक्ष है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। यूरोप को महसूस हो रहा है कि अगर ब्रिक्स के साथ संवाद और सहयोग बढ़ाना है तो भारत सबसे भरोसेमंद और संतुलित रास्ता है। इस सोच का असर जमीन पर भी साफ दिखाई देने लगा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बयान के तुरंत बाद ही जर्मनी के चांसलर भारत दौरे पर पहुंच गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबी बातचीत की और कई अहम समझौतों पर सहमति बनी। इन समझौतों में डिफेंस कोऑपरेशन, विदेश नीति में तालमेल और व्यापारिक साझेदारी जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि यूरोप अब भारत को केवल एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखने लगा है। ये वही भारत है जिसकी अहमियत पहले यूरोप की नजरों में इतनी ज्यादा नहीं थी। इतना ही नहीं, अगले महीने फ्रांस के राष्ट्रपति खुद भारत आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे में डिफेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और व्यापार से जुड़े दर्जनों बड़े समझौते हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच सहयोग के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। इसी बीच यूरोप में एक और विचार तेजी से चर्चा में है कि ब्रिक्स का औपचारिक सदस्य बने बिना भी उसके साथ गहरा जुड़ाव कैसे बनाया जाए। यानी नाम से सदस्य न बनो, लेकिन ब्रिक्स की बैठकों, नीतियों और फैसलों से जुड़े रहो। इसके लिए भी भारत को ही माध्यम बनाया जा रहा है। यूरोपीय रणनीतिकारों का मानना है कि भविष्य में ब्रिक्स के भीतर ऐसा ढांचा विकसित हो सकता है जिसमें किसी न किसी रूप में यूरोपीय प्रतिनिधि भी शामिल हो सकें। इससे यूरोप और ब्रिक्स के बीच दूरी कम होगी और अमेरिका की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ेगी। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े कारण की जिसकी वजह से ब्रिक्स को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों में सबसे ज्यादा बेचैनी है, और वो है ब्रिक्स का संभावित पेमेंट सिस्टम।
दरअसल मौजूदा वैश्विक आर्थिक व्यवस्था अमेरिकी डॉलर के इर्द गिर्द घूमती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, तेल की खरीद बिक्री हो या बड़े वित्तीय लेन देन, लगभग हर जगह डॉलर का दबदबा है। अमेरिका ने कई बार इस ताकत को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। जिसने उसकी बात नहीं मानी उसे डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ईरान है। अमेरिका ने ईरान को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया, जिसके बाद ईरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भुगतान तक नहीं कर पाया। तेल बेचने के बावजूद उसे पैसा नहीं मिल सका। यही वजह है कि अब कई देशों को समझ में आ गया है कि डॉलर पर पूरी तरह निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर कल को अमेरिका नाराज हो गया तो आपकी पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है। इसी डर से ब्रिक्स देश एक वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ताकि आपसी व्यापार डॉलर के बिना किया जा सके। हाल के वर्षों में ब्रिक्स देशों ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत और रूस के बीच रुपए और रूबल में लेन देन हुआ। चीन पहले से ही युआन में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। ब्राजील और चीन के बीच भी डॉलर के बिना डील हुई है। ये कदम भले ही छोटे लगे, लेकिन इनका असर बेहद बड़ा है। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम का असली मकसद पश्चिमी नियंत्रण वाले स्विफ्ट जैसे सिस्टम पर निर्भरता खत्म करना है। अगर ऐसा सिस्टम मजबूत हो गया तो अमेरिका की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत कमजोर पड़ जाएगी। यही कारण है कि ब्रिक्स को लेकर अमेरिका सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आता है। अब यूरोप भी इस खतरे को समझने लगा है। यूरोपीय देश देख रहे हैं कि अगर कल को अमेरिका उनसे नाराज हो गया तो उनके साथ भी वही हो सकता है जो ईरान के साथ हुआ था। इसीलिए अब यूरोप ब्रिक्स को दुश्मन नहीं बल्कि एक विकल्प के रूप में देखने लगा है, और यहीं पर भारत की भूमिका सबसे अहम बन जाती है। भारत न तो पश्चिम का दुश्मन है और न ही आंख बंद करके किसी एक गुट का समर्थक। भारत संतुलन की राजनीति करता है। यही वजह है कि यूरोप चाहता है कि भारत के जरिए ब्रिक्स से उसका संपर्क बने और वो इस नए वैश्विक सिस्टम का हिस्सा बन सके। अगर आने वाले समय में यूक्रेन युद्ध समाप्त होता है तो ये प्रक्रिया और तेज हो सकती है। युद्ध समाप्त होते ही यूरोप को एहसास होगा कि असली दबाव रूस से ज्यादा अमेरिका की नीतियों का था। उसके बाद यूरोप के लिए अमेरिका से दूरी बनाना और आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स अब सिर्फ एक संगठन नहीं रह गया है। ये डॉलर आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है, और इस चुनौती के केंद्र में आज भारत खड़ा है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें अब भारत को बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगी हैं। और ब्रिक्स में हुए बड़े बदलाव की एक और अहम बात आपको बता दें, ब्रिक्स का नया लोगो। दरअसल 2026 की ब्रिक्स समिट की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, और भारत ने पहले से ही एक नया लोगो लॉन्च कर दिया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और जो खबरों में भी लगातार दिखाया जा रहा है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की टैरिफ लगाने की धमकियों से भारत ईरान संबंधों और ब्रिक्स की योजनाओं पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में भारत को कुछ चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। ऐसे ही और नॉलेज से भरपूर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।